क्या सरना आदिवासी गोलबंद होकर इंडिया को जिता रहे हैं? रांची लोकसभा बड़ा प्रश्न। रांची के 7.5 लाख आदिवासी मतदाता झारखंड के अन्य जनजातीय आरक्षित सीटों लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा, सिंहभूम की तरह इंडिया गठबंधन के पक्ष में गोलबंद हो चुके हैं। आइए तथ्यों के आधार पर करते हैं विश्लेषण। जोहार टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व के लिए समाचार सांकलन लेखक संजय पाहान। जोहार, मैं मंगला। रांची सामान्य लोकसभा क्षेत्र जो झारखंड की राजधानी भी है का प्रस्तुत है जमीनी चुनावी विश्लेषण। कृपया पूरा समाचार जरूर देखें। भाग 1। सर्वप्रथम हम जानते हैं रांची लोकसभा की संवैधानिक पृष्ठभूमि व सामाजिक स्थिति। लोकसभा क्षेत्र का नाम रांची सामान्य लोकसभा क्षेत्र। रांची का संवैधानिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची 244(1) के तहत एक आदिवासी बहुल अनुसूचित जिला है। इस संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार रांची जिले में अनुसूचित जनजातियों अर्थात पढ़ा राजाओं, मानकी मुंडाओं, मुंडा व पहान राजाओं का परंपरागत आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था का प्रशासन और नियंत्रण रहने का प्रावधान है। पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 11 लाख है। महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 10 लाख। कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 21 लाख। आदिवासी मतदाताओं की संख्या लगभग 7.5 लाख। अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख। सरना आदिवासियों मतदाताओं की संख्या लगभग 6 लाख। ईसाई मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख। नोट: सभी आंकड़े वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना व विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से ली गई हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले में आदिवासियों की आबादी 35% है व अन्य वर्गों का प्रतिशत इसी आधार पर आकलन किया गया है। भाग 2। 2019 की लोकसभा व विधानसभा चुनाव के परिणाम का आकलन। वर्ष 2019 की रांची लोकसभा के आम चुनाव में विजयी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ को 7,06,828 व पराजित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के सुबोकांत सहाय को 4,23,802 मत मिले थे। हार जीत की अंतर 2,83,026 मत था। 2019 रांची लोकसभा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी परिणामों की समीक्षा करें तो रांची लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार विजयी हुए थे। पहला सिल्ली सुदेश महतो आजसू, जीत का अंतर 20,000 मत। रांची सीपी सिंह भाजपा, जीत का अंतर 5,900 मत। तीसरा हटिया नवीन जायसवाल भाजपा, जीत का अंतर 16,000 मत। चौथा कांके समरीलाल भाजपा, जीत का अंतर 22,000 मत। कुल विजय मतों का जोड़ 63,900। वहीं तत्कालीन यूपीए व अभी की इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार 2 विधानसभा क्षेत्र में विजय हुए थे। पहला खिजड़ी राजेश कच्छप कांग्रेस, जीत का अंतर 5,400 मत। दूसरा ईचागढ़ सविता महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जीत का अंतर 22,000 मत। कुल विजय मतों का जोड़ 27,400। दिलचस्प आंकड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा की संजय सेठ ने कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय को 2,83,026 के भारी भरकम अंतर से पराजित किया था, वहीं उसी वर्ष 2019 के नवंबर-दिसंबर माह में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए अर्थात भाजपा व तत्कालीन यूपीए अभी के इंडिया गठबंधन के बीच कुल दोनों के विजय मतों का अंतर देखें तो 63,900 व 27,400 तो 34,500 ही रह गया था। भाग 3। 2019 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार रामटहल चौधरी द्वारा लगभग 29,000 मत प्राप्त किए गए थे। 2024 के आम चुनाव में जेएसएसयू के देवेंद्रनाथ महतो 1932 खतियान एवं भाषा आंदोलन के बल पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कुर्मी महतो जैसे ओबीसी मतदाता वाले क्षेत्रों में इनका व्यापक प्रभाव दिख रहा है। उनके बढ़ते जनाधार से भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का इनकी ओर बड़ी संख्या में ध्रुवीकरण निश्चित है। भाग 4। पहला, अब की बार 400 पार संविधान बदलने के लिए।
भाजपा नेताओं के बयान से देश ही नहीं, रांची लोकसभा क्षेत्र के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक मतदाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में गोलबंद हुए हैं। भाग 5, महत्वपूर्ण घटनाक्रम व बदलते समीकरण। राहुल गांधी द्वारा न्याय यात्रा के दौरान रांची में व चुनावी सभा बसिया गुमला में सरना धर्म कोड देने की ऐलान व सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा का इंडिया गठबंधन के पक्ष में भावभीनी अपील, जिससे सरना नामधारी संगठनों के हजारों हजार धर्म प्रचारकों, प्रचारिकाएं, जमीनी कार्यकर्ताओं द्वारा रांची लोकसभा गांव, टोला, मोहल्लों में प्रजातंत्र व संविधान के सक्रिय प्रहरी के रूप में गोलबंद होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनावी रण में खुलेआम उतरते हुए दिख रहे हैं। विचारणीय प्रसंग व जमीनी निष्कर्ष। चुनाव विरोधी दल व उसके उम्मीदवार के धन बल बाहुबल से आत्मसमर्पण नहीं करते हुए विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, आत्मविश्वास, अपनी पार्टी के जन मुद्दों का प्रचार प्रसार, परस्पर जनसंपर्क व मजबूती से लड़ाई लड़कर कांटे की टक्कर देते हुए चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, परंतु दुर्भाग्यवश रांची की नई उम्मीदवार यशस्विनी सहाय में उपरोक्त रणनीति की कमी स्पष्ट दिखती है। उनके द्वारा जनता के बीच दिए गए एक भी संबोधन, भाषण, उद्घोषणा स्थानीय सोशल मीडिया या मुख्य धारा की मीडिया में दिखाई नहीं देती है। लगता है सुबोकांत सहाय जी उन्हें 2024 की नहीं 2029 की तैयारी करने लाए हैं। परंतु विपरीत परिस्थितियों में रांची की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। रांची की 35% आदिवासी मतदाता उनके पक्ष में गोलबंद है, परंतु उम्मीदवार ही उदासीन है। अब भविष्य ही बताएगा यशस्विनी को यशस्वी विजय बनाएंगे रांची के सरना आदिवासी। और दिख रही घंटी जैसी आकृति को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इससे हमें आपकी आवाज बनने में बल मिलेगा। जोहार, जय धर्मेश।